क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीम। मोहम्मद समीम। कितना बाल बच्चा है सब आपका? हमारा पास 8 बच्चा है। 8 बाल बच्चा। सबको पढ़ाई करवाते हैं? हाँ, सबको नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। उतना आमदनी नहीं है। क्या काम करते हैं आप? किसान आदमी है। छोटा। किस चीज़ की खेती करते हैं? खेती में का यही गेहूँ लगाते हैं। छोटा आदमी है। सबसे छोटा बच्चा आपको कौन सी उम्र का है? यही है। सबसे छोटा गोद में किसका? ये नाती है। ये नाती है। हाँ, ठीक है, तो ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा वाला कितना उम्र का है? एक ही लड़का है बस। आप तो बोले 8 बच्चे। आप तो लड़की है सब, बाद में एक ही लड़का हुआ है। अच्छा, ये इतने सारे बच्चे इसलिए हो गए क्योंकि लड़का पैदा करना था? हाँ, 7 बच्चे लड़की के बाद जो है लड़का हुआ है। ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाले के। हाँ। अगर पहला लड़का हो जाता तो वो कितना करते? नहीं, हम लोग बंद नहीं करते हैं। बंद नहीं करते, हमारे मजहब में बंद नहीं है। बंद नहीं। ऊपर वाला जो दे दिया दे दिया। 1 2 2 2 3 2 जितना भी जो देना था दे के बंद कर दिया उसने। 8 के बाद बंद हुआ कि नहीं? बंद हो गया। हाँ। ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, आप किसानी से, आपकी खेती से क्या बाल बच्चों की पूर्ति हो जाती है? नहीं होती है, बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना हाँ, बाहर भी कमाना पड़ता है। हाँ, और बाहर के। हाँ बताइए। यहाँ जो कोई साधन नहीं है, क्या करेंगे हम लोग? कोई साधन नहीं है यहाँ। अगर कोई ब्लॉक से कोई अगर कोई चीज़ मिलता है वो भी कटौती करके मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। कोई आकर के आप लोगों को ये नहीं समझाता कि जनसंख्या में कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए जिससे आपकी जीविका जो है वो सुधर सकती है? किसी राजनेता ने आकर के आपको ये बात नहीं समझाई? कोई भी नहीं आता है। जो भी बन के जाता है वो अपना सो जाता है, जा करके देखने झाँकने भी नहीं आता, घूमने भी नहीं आता है वो। अभी किसको पसंद कर रहे हैं? अभी तो हम अवैसी को देंगे वोट। हाँ, कुछ भी हो अवैसी को देंगे। कांग्रेस को भी दे दिए कितने बार, हमेशा देते रहे और उससे हम थक गए। अब नया नेता चुनेंगे हम। अख्तर इमाम को देंगे, उसी को देंगे। ओवैसी साहब के इस मुद्दे पर बात करते हैं, जनसंख्या के ऊपर बात करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। हाँ, सब उनकी बात मानेंगे? मानेंगे नहीं, वो तो सबका हर बिरादर के ओवैसी साहब के तो खुद के शायद 2-3 बच्चे हैं सर। है। तो अवैसी जो है सबको लेके चलता है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबकी बात करता है वो। अच्छा, ओवैसी साहब कहेंगे कि आप लोगों ने जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, इतना बाल बच्चा नहीं करना है, इससे गरीबी आएगी। तो क्या इस बात को मानेंगे क्या? नहीं, हमारा मजहब में नहीं, गलत है। ऊपर से दिया, ऊपर वाले जो है खुदा जो है वहाँ के आगे ऑपरेशन जो है हराम है, जायज नहीं है, इसीलिए। इससे तो गरीबी आएगी, जनसंख्या आएगा, फिर उसके बाद कुछ भी रोजी मालिक जो है वो ऊपर वाला है, वही देगा। अकेले आदमी है मैडम। बीजेपी में, खुद बीजेपी में कई ऐसे नेता है जिसकी 2 बीवियां हैं, कई बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं आती है। जब मुसलमान की बात आती है मीडिया भी उसके ऊपर उछालता है, बीजेपी और आरएसएस उसको मुद्दा बनाती है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात करूं नॉर्मल, मैं बीजेपी और कांग्रेस की, मैं तो सिर्फ आपकी बात, मैंने किसी पार्टी की बात की नहीं की। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी मैंने गया में एक वीडियो बनाया, ठीक, जिसमें मैंने एक औरत से बात किया तो उसने मुझे बताया कि उसके 8 बच्चे 10 बच्चे, ठीक है, वो होंगी शायद 50-55 साल की होंगी। सुनिए, 10 बच्चे। फिर मैंने उनकी बेटी से पूछा आपके कितने बच्चे, तो उन्होंने मुझे बताया, सुनिए भाई साहब, 7 बच्चे। तो उन्होंने मुझे, आप लोग जैसी बातें कर रहे हो ना कि हमारे में नसबंदी नहीं होती है, उन्होंने भी मुझे यही बात बताई। लेकिन अगर मैं हमारे समाज की बात करूँ तो मेरी नानी के भी 8 बच्चे थे, मेरे मामा के भी, मामा में जो पुराने ज़माने के ये लोग थे तो उनके भी 6 ऐसे मामा लोग के मेरे। लेकिन मम्मी के हम लोग 2 भाई बहन हैं, तो हमारे में हम तक, क्योंकि अगर जनरेशन की बात करें तो हम लोगों में ये समझ है कि भैया जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, 1 से 2 बहुत, हम 2 हमारे 2 ये चला था नारा, उसके ऊपर हिंदुओं ने कायम किया। लेकिन आप लोग इस बात को नहीं सुनते हैं, तो नहीं लगता कि ये चीज़ को सुनना चाहिए? और नहीं मैडम, जब हिंदुओं ने इसके ऊपर, समाज का नारा, बीजेपी का नारा, हम 2 हमारे 2 बीजेपी का नारा, कांग्रेस लगाई थी, हम 2 हमारे 2। कांग्रेस भी तो बीजेपी का बी टीम है। कांग्रेस भी हो गई, बी टीम है। सुनिए ना, सुनो, कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू है। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। बीजेपी सामने खुल के करता है और कांग्रेस चुप के करता है। जो भी लागू हुआ है NRC CAA कोई भी हो, वो कांग्रेस का दिया हुआ देन है। वो कांग्रेस पास किया है और बीजेपी ने लागू किया है। बोल लेते आप, क्या बोल लेते जनसंख्या के बारे में? लालू यादव के 7 गो बेटी है, 2 गो बेटा, 9 गो तो उखरू बा, कहाँ कम बा?
आई खाली मुसलमान है। आ मुसलमान कुछ करी तो हाई लेट आ ना करी तो लव लेट ना। हम मुसलमान कुछ बोली तो हाई लेट आ ना करी तो कुछ लेट ना। लालू यादव के क्या पुराना जमाना लालू यादव के है ना 7 गो बेटी अभी। तेजस्वी का कितना है? तेजस्वी का अभी तो चालू हुआ, अभी बाकी है। प्राचीन काल की है। इस बार आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम पप्पू कुमार डगरवा जी। कितनी अच्छी बात हो रही है, आप लोग ऐसे करते हैं। रुको रुको भाई, अरे इमाम बनने वाले हो तुम यार, ऐसे नहीं, शांति। बिहार में लोकसभा की देखिए सर एक मिनट, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 का 40 सीट इस बार एनडीए की खाते में जा रहे हैं। पूरे बिहार में जितने भी पार्टियां बीजेपी में बात नहीं कर रही मैं, अभी जनसंख्या में बात हो रही है, उस पर बात करो। जनसंख्या भाई, जनसंख्या की बात करना। एनडीए गठबंधन की बात कर रहा हूँ कि 40 का 40 सीट इस बार पूरे एनडीए। अच्छा, ऐसे तो हमारे में भी था, हिंदुओं में भी पहले था कि भाई आप नसबंदी नहीं करा सकते, लेकिन हम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि भैया जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ानी, गरीबी अगर कंट्रोल करना है तो उसको कम करना पड़ेगा। में हम लोग तो कायम है, हम दो हमारे दो हम लोग कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। पूछिएगा ना क्या बच्चा है हमें, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। सही सही बताइए कितना है, कितना है बच्चा? दो, हम दो हमारे दो, दो बच्चे और दो। अरे ये तो खुदे कह रहे हैं हमारे दो है भैया। हमारे पंचायत के नहीं नहीं दो, हम दो हमारे दो। हमारे पंचायत के छुपिए हमारे वैसे सब दीजिए हमारे सबको जाने दो, अभी उसी के सपोर्टर हैं आप। अरे सपोर्टर तो दिल से रख के है, कहीं भी कोई आएगा एमआईएम को वोट देना है। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश। मोहम्मद नवाजिश। नवाजिश, क्या काम करते हैं आप? कितना पढ़ाई की पहले ये बताइए। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसे के स्टूडेंट हूँ। आगे जाके भविष्य में क्या करना है? करना क्या है, मैं इस्लामी लाइन से हूँ, दीनी तालीम का टीचर हूँ। फिर आपका ये भौतिक जीवन कैसे चलेगा? भौतिक जीवन नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जॉब करके या फिर कैसे, क्या काम करेंगे? उलेमा या फिर वैसा बन जाएंगे इमाम वगैरह? इमाम वगैरह बनेंगे इंशाल्लाह, दीनी टीचर। आपको अपने समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? आप तो इमाम बनने वाले हैं, आप समाज में रहेंगे, तरह तरह के लोगों से मिलते होंगे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे आपके मदरसे में पढ़ने आएंगे, तो सबसे ज़्यादा आपके समाज में समस्या क्या लगती है? समस्या तालीम की कमी है यहाँ पे, एजुकेशन की कमी। एजुकेशन की कमी है। और यहाँ के लोग जो हैं गरीब मजदूर हैं, बेचारे के पास इतने पैसे नहीं हैं जो कहीं जाके कोई बड़े स्कूल में पढ़ सके। और हाँ, गरीबी। और दूसरी बात कि सरकार ने मुस्लिम ज़्यादा अक्सरियत देखकर यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है ना। कोई यहाँ के एमपी तो कांग्रेस के हैं, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। कुछ भी काम नहीं है। उस मीडिया वालों ने उससे पूछा था कि आपने क्या काम किए 5 साल में बताइए, तो मुँह छुपा के भाग गया वो। मुँह छुपा के भाग गए, कुछ बताया ही नहीं। वोट देने वाले तो आप ही लोग थे। वोट दे, इसलिए तो इस बार सबक सिखाना है। डॉक्टर जावेद को इंशाल्लाह इस बार सबक सिखाना है और उसको हराना है इंशाल्लाह। लेकिन कैसे यहाँ पर कांग्रेस का एमपी कैसे हो सकता है? वो तो किशनगंज में ही है सिर्फ कांग्रेस का एमपी, यहाँ पर एमपी कांग्रेस का नहीं होगा पूर्णिया का। पूर्णिया नहीं, किशनगंज क्षेत्र में वहाँ किशनगंज चले गए। अच्छा, ये किशनगंज का क्षेत्र है, ठीक। ये जो डगरवा जो प्रखंड है, जो ये वाला है, ये किशनगंज आपके लोकसभा में आता है। पूरे बिहार में लोकसभा 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस का है, और कांग्रेस के एमपी का ये हाल देखिए। ये बार फिर से कांग्रेस ही जीतेगा, फिर से हम लोग वोट कर रहे हैं। चलिए ठीक, आप हो गए कांग्रेस वाले, आप हो गए AIM वाले, थोड़े बगल में हो जाए ताकि मैं दोनों लोग से बात कर लूँ। आपका नाम क्या है भाई साहब? मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस। आपके हिसाब से आपके समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, समस्या बताइएगा पहले जो कैंडिडेट थे मरहूम साउल हक साहब, वो शिक्षा को ही लेके आए थे डगरवा प्रखंड। और डगरवा प्रखंड में अभी चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, यहाँ का जो भी स्टूडेंट अच्छा नंबर से पास कर रहा है, ठीक है। कोई डिस्ट्रिक्ट टॉपर आ रहा है, कोई प्रखंड टॉपर आ रहा है, और अच्छा शिक्षा में सुधार हुआ है। हम लोग कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और फिर से जीत रहा है डॉक्टर जावेद साहब, और जीतते रहेंगे।
डॉक्टर जावेद साहब, अरे ऐसे लड़ाई नहीं करना, मैं कोई बच्चे को बुलाना चाहती हूँ और शिक्षा में कितना सुधार हुआ है उसको मैं बात करना चाहती हूँ। यहीं पे आगे आइए ना। क्या आपने कहा कि बच्चों में पढ़ाई की सुधार हुआ है, तो कोई कितने सारे नए स्कूल और क्या कुछ खुला? एकदम अभी भी जैसे इस बार शिक्षा में नया टीचर बीपीएससी वाले सब दिया गया है। स्कूल कितने खोले गए या फिर कितना लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए? स्कूल प्राइवेट स्कूल और गैर सरकारी और सरकारी दोनों चल रहा है। प्राइवेट स्कूल में इतना फीस है जो गरीब के बच्चे जा नहीं सकते। और गरीबी समस्या है आपके समाज की। और डॉक्टर जावेद का नाम बोल रहे हैं, तो क्या किया डॉक्टर जावेद? बताओ आप क्या काम किया डॉक्टर जावेद? उन्होंने कहा कि शिक्षा का बहुत सुधार कर दिया। डॉक्टर सरकार उसकी नहीं है, क्या सुधार करेगा? खाक सुधार करेगा? दिखे ही नहीं। जीत के जो गए डॉक्टर जावेद 2019 में, कांग्रेस डॉक्टर जावेद कांग्रेस से ही है सांसद, वो जो जीत के गए उसके बाद दिखे ही नहीं। आज तक कभी हम लोग से मुलाकात ही नहीं, डॉक्टर जावेद कहाँ है? शकल भी नजर नहीं आ रहा, शकल कैसा है नहीं है, हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, सिर्फ अब बोलते हैं सांसद है डॉक्टर जावेद। सही में सही है। मैडम कब तक गुलामी करेंगे? कब तक गुलामी करेंगे दूसरों का? अपना पार्टी एक बनाना लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब। मतलब कांग्रेस का आप लोगों को वोट देना गुलामी है? हाँ गुलामी है। 70 साल से गुलामी कर रहे हैं, 70 साल से हम लोग गुलामी ही कर रहे थे। अब अपना एक लीडर चुनना है बस। किरण इनमें दिखती है। हाँ। किरण आज सब इनके पतंग उड़ेगा इस बार, पतंग इस बार उड़ेगा। एक कांग्रेस की एकमात्र सीट, और उसमें भी देखिए कि लोग जो है यहाँ पर ओवैसी साहब को अपना किरण और अपनी आशा की किरण मानते हैं। क्या वो कहेंगे? ये कहेंगे कि कितनों एक तरफा हो जाए, वोट कांग्रेस को ही जाएगा लास्ट दिन, और चुनाव जीतेगा ऐसा कांग्रेस। क्या करती है? एकदम सब लोग घर में जब मिलाएंगे, कांग्रेस अच्छा शिक्षा से ये कर रहा है, सबको जो जूझ रहा है अच्छा ये है, और बढ़ते रहेगा शिक्षा में हरदम। आ जाइए ना।